स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। कुछ देर पहले जो अपनी चर्चा यहाँ हुई कि परोपकार छोड़कर उपकार में ही लग जाना चाहिए, मुझे मालूम है यह चर्चा सुनकर बहुत सारे लोगों का चित्त विचलित हुआ। ये कह क्या रहे हो, ये कौन सी बातें बता रहे हो आप, ये कौन सा शास्त्र चालू कर दिया मनीष जी आपने, ये शास्त्र की कैसी बातें हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे को कुछ जच नहीं रही है ये सारी बातें। लेकिन भाई ये बातें किसी एक विशिष्ट लेवल की बातें हैं। परोपकार क्या है और स्वोपकार क्या है, एक बार इसे गहराई से समझने के लिए यहाँ ये बातें कही जा रही है। हम परोपकार को भला समझते हैं, उससे ऊपर किसी जैन धर्म की बात चल रही है। हमने परोपकार आज तक बहुत किया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आज आप जिस भूमिका में हैं उसमें पर को ना संभालें, परिवार को ना संभालें, ऐसी बात यहाँ नहीं कही गई है। आपकी भूमिका के अनुसार वो उपकार भी होगा ही, लेकिन वो असली उपकार क्या है, अभी हम ना तो स्व उपकार को जानते हैं ना परोपकार को जानते हैं, दोनों को ही नहीं जानते हैं। हमें स्व उपकार और परोपकार दोनों की खबर नहीं है। बोलो परोपकार कैसे किया जाता है, बताओ। धर्म मार्ग में लगाकर, धन देकर के परोपकार नहीं होता, पैर दबा करके परोपकार नहीं होता, किसी व्यक्ति की सेवा का नाम परोपकार नहीं है। असली परोपकारी हैं हमारे दिगंबर संत, हमारे वीतरागी मुनिराज, ये जानते हैं परोपकार क्या होता है। ये जो रास्ता जगत के जीवों को बतलाते हैं, ये उनके ऊपर अनंत उपकार है। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे मुनिराजों ने जगत के जीवों पर अनंत अनंत करुणा करके ये ग्रंथों की रचना की है। ये पूज्यपाद आचार्य का उपकार है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमारे लिए ऐसे ग्रंथों की रचना की। इसका नाम परोपकार है। जगत में दुख में डूबे हुए जीवों को उसको दुख से बचाने का मार्ग बता देना, ये परोपकार है। दुख से छूटने का रास्ता बता देना, ये परोपकार है। हम नहीं समझते हैं परोपकार क्या होता है। निखिल भाई, कोई एक बहुत संपन्न व्यक्ति, आपके पड़ोस में रहने वाले सेठ का बेटा पागल हो जाए मान लो, और वो घर से निकलकर किसी चौराहे पर आपके यहाँ उज्जैन में आकर, और वहाँ आकर वो कटोरे में भीख मांगने लगे, 2 रोटी दे दो, 2 रुपए दे दो, तुम्हारा भला होगा, उपकार होगा, और आप उसे देखते ही पहचान लेवें कि ये तो सेठ का बेटा है। बोलो, आप उसके ऊपर 2 रुपए की जगह 10 रुपए देकर उपकार करेंगे कि नहीं? ये उसका उपकार नहीं। अरे यार, तू भी क्या याद करेगा, सेठ जी का बेटा है तू, तुझे पता है क्या, चल तेरे को 2 की जगह 10 रुपए देता हूं। ये उपकार नहीं है। उसे उसके घर तक पहुंचा देना, ये असली उपकार है। उसे रोटी खिला देना, ये उपकार नहीं है। उसे उसका सही ठिकाना बता देना, वो उपकार है। ये जगत के जो दुखी जीव दिखाई देते हैं, हमने थोड़ा धन दे दिया, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ी रोटी खिला दी, थोड़ी उनकी सेवा कर दी, हमें लगता है ये उपकार कर दिया, कि नहीं, अनंत सुख का भंडार उसके आत्मा में भरा हुआ है, उसे उसकी आत्मा का परिचय करा देना, यह असली उपकार है। इसे परोपकार कहते हैं। ऐसा परोपकार करते हैं हमारे वीतरागी संत। हमें परोपकार की भी खबर नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार देना, ये बच्चों का उपकार है। बच्चों को धर्म मार्ग में लगाना, बच्चों को जिन धर्म की पहचान कराना, बच्चों को ये बतलाना कि हमारे सच्चे देव कौन हैं,
सच्चे गुरु कैसे होते हैं, हमारे इन शास्त्रों का क्या योगदान है अपनी लाइफ में, ये बच्चों को समझाना, ये उनका परोपकार है। हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, इसका नाम क्या परोपकार में क्या दम है। चिड़ियाएं भी अपने बच्चे को दाना खाना सिखाती है, जानवर भी खिलाते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। इसमें आपने बच्चे हुए हैं हमारे, और बच्चों को रोटी खाना सिखा दिया और खाना सिखा दिया, खाना खिला रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, उनके ऊपर दिखा रहे हैं। ऐसी करुणा तो तिर्यंच गति की जीवों में मिल जाएगी आपको बहुत। मनुष्य होकर जैन कुल प्राप्त करके यथार्थ करुणा के स्वरूप को यदि हमने नहीं समझा तो हम परोपकार को भी नहीं समझा, और स्वोपकार को तो जाना ही नहीं था हमने, अपने आप के स्वरूप को तो जाना ही नहीं था। बात तो यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए कही जा रही है। सबसे पहले आत्म उपकार करो, लेकिन यदि आत्म उपकार नहीं कर पा रहे हो, ध्यान देना, आत्म उपकार नहीं हो पा रहा है तो फिर परोपकार करो। परोपकार में भी सर्वप्रथम तो धर्मोपदेश देकर परोपकार करो, सच्चे जैन धर्म का स्वरूप बतलाकर परोपकार करो। लेकिन सच्चे जैन धर्म का स्वरूप स्वयं ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, जो लोक व्यवहार में दया दान आदि कहा जाता है ऐसा उपकार करो, लेकिन अपकार तो कभी किसी का मत करो। समझ में आ रही है बात? कहाँ से कहाँ चले, ऊपर से नीचे नहीं उतरना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है हमारे को, ठीक है। जितना संभव हो सके उतना हमें आत्म उपकार की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सब चर्चाएं हम पीछे अभी 10 मिनट पहले आपके बीच में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोगों की जिज्ञासाएं इस तरह की थी, इसलिए मुझे भाव आया कि वापस एक बार थोड़ी बात स्वोपकार और परोपकार के संबंध में कही जानी चाहिए। देखिए, यहाँ जो आत्मोपकार की बातें कही हैं ये तो शुद्धोपयोग के लिए कही है। ये जो स्वोपकार की बात कही है ये तो अध्यात्म योगियों के लिए कही है। हमारे लिए स्वोपकार क्या है? इस इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ को गहराई से समझना, ये स्वोपकार है। क्या फिर परोपकार क्या है कि इष्टोपदेश को गहराई से समझने के बाद अब लंच की स्पॉन्सरशिप मेरा कहने का मतलब स्वोपकार तो करे नहीं, हाँ लंच कराए, शाम का भोजन कराए, ब्रेकफास्ट कराए, ये साहब ये सब तो कराया आपने, सो तो ठीक है, लेकिन आपने इष्टोपदेश भी समझा क्या गहराई से कि नहीं नहीं यार वो तो सब लोगों के काम थे। तो भाई साहब अपना उपकार तो करो पहले, कराने में ही रह गए, पहले स्वयं करो। हमारे डॉक्टर भारती जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमेशा विद्यार्थियों को कहते हैं तुम कच्ची नहर बनो। पहले कच्ची नहर बनने का मतलब, नहर यदि कच्ची होती है ना तो पानी जो बहता हुआ चला आता है पहले वो पूरे पानी को खुद सोखती है, उसके बाद आगे बढ़ाती है। तुम इस तत्व ज्ञान को, इन जनवाणी की चर्चाओं को अपने जीवन में उतारो, पहले अपना उद्धार करो। और सुनो, वास्तव में जगत का उद्धार भी उनसे होता है जो पहले आत्म उद्धार करते हैं। जो आत्म उद्धार नहीं करते और जगत के उद्धार में लगे रहते हैं उनसे जगत का उद्धार भी नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे महामुनि राजों ने जगत का कितना उद्धार किया, लेकिन कब? पहले जब आत्म उद्धार किया। जो मुनिराज स्वयं का स्वरूप समझते हैं वे जगत के जीवों को उस आत्म स्वरूप के बारे में समझाते हैं। इसलिए समझो, बाद में समझाओ। लेकिन समस्या ये है आज के समय में सुनना कोई नहीं चाहता है। हमारे बहुत अच्छे कवि हैं जयपुर के, उनकी 2 पंक्तियां याद आ गई मुझे। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है। क्या क्या लिखा उन्होंने? सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सब समझाने वाले हैं, समझना कोई नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं समझो समझो समझो। समझाने का काम बाद में। और फिर देखो, जब इसको ऐसा लगता है जब आप समझने की बात कर रहे हो तो समझाएं नहीं, हम समझाएं नहीं,
तो आगे जो ये श्लोक जिनकी चर्चाएं हम यहाँ करने वाले हैं, ये यही समझा रहे हैं आपको कि तेरे समझाने से कोई समझता नहीं है। ये बातें आने वाली है। वेद विज्ञान की चर्चाएं कि आप परोपकार नहीं करें कि मत करो, तो क्या बात कर रहे हो आप? वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो भैया, वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, थोड़ा धैर्य रखो। ये बातें कुछ उत्कृष्ट है, कुछ बात समझ में न भी आवे, सुनील जी भाई साहब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, माने कुछ बात समझ में न भी आवे तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि कुछ समझने लायक है। इस शिविर में यदि कुछ बातें आपके ऊपर से भी निकल गई हो तो कम से कम इतनी बात जरूर अपने साथ में लेकर के जाना कि कुछ तो ऐसा है जो अभी समझने लायक है। जैन कुल में पैदा हो जाने के पश्चात कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं इन शास्त्रों की जिसे हमें समझना ही चाहिए। इन बातों को समझने से तो मेरा ही भला होता है, मेरा ही हित भाषित होता है। देखिए भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। 33 नंबर का यह श्लोक, गुरुपदेशाद भव्यसात, वापस गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, गुरुपदेशाद अभ्यासात, गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यस्य जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब। किसने जाना, किसने किसको जाना? ये कहें गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से, हमारे कहने से नहीं। एक पंडित जी आ गए थे, उनके कहने से, पंडित जी के कहने से नहीं, ये स्वयं वीतरागी गुरु कह रहे हैं हमारा कहना मत मानो, हमारे कहने में मत आओ, लेकिन जो बातें वीतरागी संतों ने कही हैं, जो बातें तीर्थंकरों के द्वारा कही गई हैं, उस बात को तो स्वीकार करो। साक्षात भगवान महावीर स्वामी से चली आई हुई बात है ये। गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, और क्या? अभ्यासात, अभ्यास से, संवित्ते आत्मज्ञान से, संवित्ते आत्मज्ञान, व संवित्ते जानना, अपने आत्मा को जानने से, और क्या? स्वपरांतरम, अपने और पर को जानने से, स्व और पर के अंतर को जान, स्व पर अंतरम, क्या शब्द दिए? स्वपरांतरम, स्व पर अंतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जो जानता है, यह जो ये जानता है, स जानाति, वही जानता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सुख को। जिसने इन बातों को जान लिया, किन बातों को? देखो, स्व और पर के अंतर को जान लिया, सब कुछ जान लिया उसने। सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। बोलो क्या कर रहे हैं हम? सबको जानता है, सबको जानता है, सबकी खबर है, और सबकी खबर लेने के लिए सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर उठाता है। सबकी खबर रखने के लिए बिल्कुल ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखता है, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे हमारे को, कहाँ क्या हो रहा है, न्यूज मिलती रहे। कितने न्यूज चैनल चलते हैं, कितने न्यूज़पेपर, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, अलग अलग लैंग्वेज में, एक एक बार ये अलग आएगा, वो अलग आएगा, सब जान, अपडेट रहना चाहिए, सब अपडेट रहना चाहिए। खबर, ये सबकी खबर है मेरे को, कि तुझे अपने आप की खबर है क्या? सबकी खबर रखता है, अपने आप की खबर नहीं है तेरे को। अपने आप की खबर की बात कह रहे हैं यहाँ। सबको जानने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को जानने से काम चलेगा भाई साहब।
इसलिए अपने आप को जानो। ये कह रहे हैं गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से जानो। सबसे पहला काम, गुरु के उपदेश के बिना, गुरु की शरण के बिना आपको ये रास्ता कौन बतलाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम चैतन्य तत्व हो, ये बात कौन बताएगा? गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से और अभ्यासात, और निरंतर अभ्यास करके, संवित्ते आत्मज्ञान से कि क्या करना है ये बताओ। स्व पर अंतरम, अपने और पराये का भेद विज्ञान करना है, ये काम करना है हमारे को। ये जानना है हमारे को अपना क्या है और पराया क्या है। ये अपने पराये की बात कह रहे हैं यहाँ, ये असली अपने पराये की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इस चर्चा को जगत में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये जैन धर्म है। नीतिकारों का ऐसा श्लोक है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्ता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पढ़ा बचपन में कभी संस्कृत में? 6th 7th 8th में पढ़ी होगी संस्कृत कुछ। हाँ, तो 6th क्लास का श्लोक बतला रहा हूं, मैंने भी 6th में ही पढ़ा था। अयम निज है, ये मेरा है, परो ये पर है, व्यक्ति जो ऐसा जानता है। नीतिकार कह रहे हैं, हिंदू दर्शनों की चर्चा है कि ये मेरा है और ये पराया है। ऐसी चर्चाएं करने वाले संकुचित लोग होते हैं, संकुचित विचारधारा वाले। गणना लघु चेत साम, जिनका छोटा दिल होता है ना, वो इस तरह की बात करते हैं, ये तो मेरा है, ये आपका है। उदार चरित्ता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। ये नीतिकारों की नीतियां, ये जगत का संदेश। और जैन धर्म का संदेश क्या है? ये कहता है, भाई साहब अपन अपने, आप आपके। हाँ, ये भेद विज्ञान। अपने और पराये को जान लेने से सच्चे सुख की शुरुआत होती है। जो अपने और पराये को वास्तव में जानता है, आचार्य देव कह रहे हैं, स जानाति मोक्ष सुखम मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो जीव अपने और पराये के भेद विज्ञान को जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चा भेद विज्ञानी होता है। तू कभी तू में की है आपने? बहुत करिए। एक बार ऐसा कर लो जैसे तू मैं सिखा रहे हैं कि तू और मैं। क्या इस तू मैं को शास्त्रों में भेद विज्ञान कहते हैं। क्या प्रतीक भाई, ये भेद विज्ञान है। मेरा आत्म स्वरूप क्या है? न में मृत्यु कुतो भीति, मेरे को मृत्यु ही नहीं है। मैं कौन हूं? है मैं को। जो श्लोक हमने पढ़ा था, समय सार की 73वीं गाथा है वो। ये जो श्लोक पढ़ा था ना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, यहाँ एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर है, ये समय सार की गाथा है, मूल गाथा 73 नंबर की गाथा है। अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाणदंसण समग्गो तम मिठितो तच्चित्तो सब्बे एदे खयम नेम। ये मूल गाथा में है। अहम एको वही शब्द है। अहम एको खलु शुद्धो, शुद्ध हूं मैं निश्चय से, निम्ममो ममता से रहित हूं, और नाण दंसण समग्गो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। यही तो लिखा है यहाँ 27 नंबर के श्लोक में, जो अभी पढ़ा था हमने आधे 1 घंटे पहले। यही तो बातें कही है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कितने सुंदर वाल्मीकि जी का कीर्तन गुनगुनाते रहो भाई साहब। ऐसे कीर्तन है ये, याद करो पहले इसको। सबको याद होना चाहिए। अगली बार आऊं तब तक याद होना चाहिए सबको। बस तब तो हो गया। आप यदि कदाचित ये कहते कि शाम तक याद करना है, तब तो फिर कुछ लाइनें हो जाती। आपने कहा अगले साल होगा, तब तक तो हो गया। इस पे भी प्रवचन है मेरा, इस पूरे इसका अर्थ बतलाते हुए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और आज तक क्या किया है? निज को पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निदान। अपने को पर रूप समझा, पर को अपने रूप समझा, इसमें सुख मिला के नहीं मिला, फिर सुख का नहीं लेश निदान। लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। अपने और पराये का भेद विज्ञान करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। इतनी सुंदर पंक्तियां यहाँ के दी है। गुरु के उपदेश से
अभ्यास से और आत्मज्ञान से स्व और पर के अंतर को यह जानाती, जो जानता है, जिसने इतना जान लिया, बस सब कुछ जान लिया उसने, स जानाती, वो जानता है, मोक्ष सौख्यम, मोक्ष सुख को जानता है, निरंतरम। ये कह रहे हैं भाई साहब, इस भेद विज्ञान का जो सुख है ना, वो कैसा सुख मिलेगा आपको कल्पना है? ज्ञानियों के जीवन में जो सुख होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है। अभी सब आनंद की चर्चाएं करने वाले हैं, आगे आगे बहुत आनंद की बातें आने वाली हैं। वैसे तो इतने में ही आनंद आ रहा है आपको, अलग बात है, लेकिन आगे और आनंद की चर्चा करें, आत्मा के आनंद की चर्चा करेंगे। ये कैसा आनंद है, ये कैसे सुख की चर्चा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मोक्ष सौख्यम, मोक्ष में जो सुख है राजकुमारी जी अभी भोग सकते हो आप, मोक्ष जैसे सुख का अनुभव हो सकता है। ये जैन दर्शन कैसा दर्शन है भाई साहब, ये कैसा धर्म है? आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए? कितनी एज का व्यक्ति इलेक्शन होते हैं? 18। छोटा बच्चा लड़ सकता है 18 साल के बाद। डॉक्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 8 साल का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। 8 साल का बच्चा इंजीनियर बन सकता है? 8 साल का बच्चा मिनिस्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। 8 साल का बच्चा भगवान बन सकता है। ये कैसा दर्शन है बोलो? 8 साल का बालक मुनिराज बन सकता है। कुंदकुंदाचार्य 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी उन्होंने, कुंद स्वामी ने। जिनसेनाचार्य ऐसे हुए हमारे यहाँ जिन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने, जन्म से कपड़े नहीं पहने, गांव में रहते थे, नंगे घूमते रहते थे, इधर से उधर। 5-7 साल के 8 साल के हुए तो उनको मुनि संघ आया उधर से, उनको खेलते हुए देखा, और खेलते खेलते ऐसी बात खेल रहे थे वो दोस्तों के बच्चों के साथ में, छोटे छोटे से बच्चे थे, खेल रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरे को छू के दिखाओ। तो जो उनके खेल दोस्त थे जो आसपास वाले, उन्होंने ऐसे छुआ, तो बोले ये तो हाथ को छुआ है, मुझे छू के बताओ। तो किसी ने पैर छुआ, पैर को छुआ, तो बोले पैर को छुआ है, मुझे छू के बताओ। जब ऐसा खेल देख रहे थे उसका, तो मुनिराजों ने देखा, मुनि संघ ने देखा कि ये तो कोई बहुत महान विद्वान बनेगा। उसके लक्षण कुछ इस प्रकार के देखे, तो माता पिता से आज्ञा लेकर के उसे संघ में शामिल कर लिया। जन्म से ही नंगे रहे, कभी कपड़े नहीं पहने उन्होंने। जिनसेनाचार्य कैसे कैसे घटनाएं मिलती है। 8 साल का बालक जगत का कोई काम करने में समर्थ न हो, वो 8 साल का बालक दिगंबर संत बन सकता है, वो 8 साल का बालक परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन है। बोलो, सम्यक दृष्टि हो सकता है। 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। 8 वर्ष का बालक सिद्धों जैसे सुख का अनुभव कर सकता है। 8 वर्ष का तो कर सकता है, ये बात अलग है कि 60 में भी नहीं हो रहा है। एलिजिबिलिटी की बात बतला रहे हैं। इतनी योग्यता है उसमें। ऐसे मोक्ष रूपी सुख को निरंतर भोगने वाले की बात यहाँ कही गई। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा और। अपन कौन किसका गुरु है? फिर भी साहब गुरु उपदेशात की बात कही ना, योग्य गुरु का उपदेश, गुरु की शरण। कह रहे कौन गुरु है, कौन से गुरु की शरण में जाना चाहिए? 34 नंबर श्लोक। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् अपने में, स्वस्मिन् माने अपने में, सद अभिलाषित्वात्, सत माने सत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, प्रशस्त। सत माने सच्चा होता है, प्रशस्त लिखा है यहाँ, प्रशस्त लिख दिया है नीचे। प्रशस्त माने मोक्ष सुख। स्वस्मिन् माने अपने में,
सत माने सच्चा सुख, मोक्ष सुख, अभिलाषित्वात इच्छा होने से, अभिष्ट अपने इष्ट का, ज्ञापकत्वतः जनाने वाला होने से, अपने ही इष्ट का जनाने वाला होने से, अपने ही इष्ट को बताने वाला होने से, स्वयं अपने आप का हित है भला, प्रयोक्तृत्वात् प्रवृत्ति होने से, आत्मैव आत्मा ही गुरुरात्मन है, आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मन क्या कह रहे हैं? आत्मैव गुरुरात्मन है, गुरुरात्मन है, गुरु आत्मा ही है। कौन किसका गुरु? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। अरे जगत में कहाँ गुरु तलाश रहे हो आप? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्या किसके लिए कह रहे हैं? स्वस्मिन अपने में, अपने में अपनी अभिलाषा करने वाला, मोक्ष सुख की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति, जिसे स्वयं ही प्रिय है और स्वयं को ही जानाने वाला है, अपने हित में ही जो प्रवृत्त है, ऐसे आत्मा के लिए अपना आत्मा ही गुरु है। देखिए नीचे पढ़ देता हूं अन्वयार्थ एक बार। अपने में ही प्रशस्त माने मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ का जनाने वाला होने से, तथा अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, आत्मा ही आत्मनः गुरु अपना गुरु है। सच में देखिए, बाहर में गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है, और बाहर में यदि कोई गुरु ना हो तो आपका अंतरात्मा ही अपना गुरु है। जब भी आपके कदम किसी गलत रास्ते पर बढ़ने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ये ठीक नहीं है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, वो गुरु है आपका, वो सचेत करता है, वो सावधान करता है। अंदर से ये आवाज निरंतर आती है, नहीं बेटा ये काम ठीक नहीं है, नहीं ये गलत काम है, ये अपने लिए योग्य नहीं है, ये अपने लिए करने योग्य काम नहीं है, ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये आवाज अंदर से उठती है, वो गुरु है, वो आपका आत्मा ही आपके लिए गुरु है। जगत में गुरु जितने भी दिखाई देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो। किसकी शरण में जाऊं मैं बतलाऊं? तो कहा सुनो, अपने आप की शरण में जाओ। निश्चय से अपने आत्मा को गुरु कहा गया है, व्यवहार से पंच परमेष्ठियों को गुरु कहा गया है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, सुनी लाइनें कभी? जग में शरणों दो। जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावनाएं हैं। अशरण भावना की चर्चा है। आप जो चर्चा करते हैं ना, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बेरिया जीव को कोई न राखन हार, ये जो अशरण भावना है, मैंने बताया था ना, बहुत ज्ञानियों ने लिखी है। एक जयचंद जी छाबड़ा हुए जयपुर के विद्वान, करीब 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, उन्होंने भी 12 भावना लिखी। तो उन्होंने क्या लिखा? आचरण की चर्चा करते समय, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणों दोए, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हुए। पंच परमेष्ठी व्यवहार से शरण है, निश्चय से आत्मा ही शरण है, और अपने आत्मा और पंच परमेष्ठियों को छोड़कर बाकी जगत में शरण तलाशना ये मोह के कारण दिखाई देता है। मोह के कारण जगत में कल्पना करता है, ये शरण है, ये शरण है, ये शरण है, इन गुरु की शरण में चले जाओ। किसकी शरण में चले जाओ? थोड़ा बीमार होता है तो डॉक्टर शरण दिखाई देते हैं, किसी केस में उलझ जाता है तो वकील शरण दिखाई देते हैं, लॉयर शरण दिखाई देते हैं हमारे को, इनकम टैक्स में इधर उधर उलझे तो हमारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट शरण दिखाई देते हैं। भैया बचाओ यार, तुम देखो यार, अब रास्ता तुम्हें निकालोगे कि किया तो तुमने था, रास्ता हम निकालेंगे। अब क्या करें, अब जो भी है।
माने जगत में हमारे कोई शरण दिखाई देते हैं, किसी कानूनी उलझनों में उलझ जाएं, कहीं पुलिस शरण दिखाई देती है, चोरों डाकू लुटेरों से बचने के लिए पुलिस शरण दिखाई देती है हमारे को, कभी गवर्नमेंट शरण दिखाई देती है, कभी थोड़े से दुख और तकलीफ हो तो अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता शरण दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारे के सारे शरण जगत की शरण है, बाह्य शरण है। व्यवहार से भी यदि कोई शरण लेने योग्य है तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेश जी ही शरण है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में इन 5 के अलावा कोई छठा पूज्य नहीं है। यदि आपको बढ़ाना हो, 5 से आगे बढ़ाना हो, तो पंच परमेश जी के स्थान पर हमारे यहाँ शास्त्रों में नव देवताओं की बात कही है। नवग्रह नहीं, नव देवता। तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं, ये 9 देवता पूज्य। 9 के अलावा 10वां कभी अर्घ चढ़ाने योग्य नहीं है। 9 के अलावा 10वां, ये 9 पूज्य हैं हमारे, वही गुरु हैं, इन्हीं की शरण में। इसके अलावा किसकी शरण में जाएं, बतलाओ मेरे को। जगत में कौन शरण दिखाई देता है? कोई शरण ही नहीं है। किसका सहारा ले हम? जगत में तो लुटेरे हैं, चारों तरफ लूटने वाले लोग हैं, और श्रद्धा के लुटेरे सबसे ज्यादा हैं। हमें लगता है हमारा क्या बिगड़ता है, हमारा क्या बिगड़ता है कि तेरी श्रद्धा लुट रही है। बेवकूफ, तुझे पता नहीं है क्या? हमारा ये जो माथा है ना, ये बहुत बहुमूल्य है। ये श्रद्धा लुट रही है, सावधान रहो आप। गलत जगह पर यदि आपने टिका दिया, ये कोई सड़ा नारियल नहीं है जैसे जहां फोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। ये जवाबदारी है हमारी, ये व्यक्तिगत जवाबदारी कह रहा हूं मैं, क्या रवि भाई? आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये बात हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछता हूं, ये धर्म का क्षेत्र इतना खुला हुआ है, आपको यदि ऑपरेशन कराना हो हार्ट का, क्या तो आप बतलाइए, इनसे कराएंगे कि नहीं? सुरेंद्र जी से नहीं कराएंगे? अरे भाई साहब, मरना है क्या? क्यों आप नहीं करते भाई साहब ऑपरेशन? नहीं करते? क्या बात करते हैं आप? ऐसे ही दिल जीत लिया इन्होंने इनका। तो किससे कराएंगे बतलाओ? अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं। माइक चला, बैटरी खत्म हो गई क्या इसकी? वही बात है। हाँ, अब सही है। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं, और यदि आपको आंखों का ऑपरेशन कराना हो तो ईएनटी वाले से कराते हैं कि नहीं? ईएनटी वाले से कराते हैं कई लोग तो। नाक कान गले का ऑपरेशन करने वाले वो आंख का कर सकते हैं। कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है क्या, वो अपना खास दोस्त है, अपना भरोसा इसके ऊपर है। ऑपरेशन कराना है आंख का, हमने उससे राय मांगी तो उसने हमारे को कोई दूसरा डॉक्टर सजेस्ट किया। हमने कहा देख, मेरे को उस पर तो भरोसा नहीं है, तेरे पर भरोसा है, तू ही कर देना। कि भैया मैं कान का हूं। अरे नाक और कान में दूरी कितनी सी है? कर सकते, करवा सकते, नहीं करवा सकते। सुनो, हाँ चश्मा तो यही दिखता है। नहीं भाई साहब, नहीं कराते। अरे एक यदि कुर्ता भी सिलवाना हो, शर्ट सिलवाना हो तो अच्छा टेलर तलाशता है। घर में यदि आपको कुछ काम करवाना हो, फर्नीचर का काम कराना हो, अच्छा कारपेंटर चाहिए, अच्छा प्लम्बर चाहिए, अच्छा कारीगर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए। ऐसे नहीं आस पड़ोस में जो भी है। तो ये धर्म का क्षेत्र भी ऐसा है भाई साहब, वहां आपको आंख का खतरा नजर आता है तो किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाता है जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन तो बहुत किए हैं लेकिन सक्सेस एक भी नहीं हुआ। कराएंगे? आप तैयार हैं? एक्सपीरियंस बहुत है इसको। अरे एक्सपीरियंस तो है लेकिन भाई साहब मेरी आंखों का सवाल है कि क्या फर्क पड़ता है, कि क्या फर्क पड़ता है। ये डॉक्टर कह रहे क्या फर्क पड़ता है यार, एक आंख ही तो जाएगी। कि भैया तुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास बहुत मरीज है, मेरे फर्क पड़ता है।
मैं कह रहा हूं दुनिया के हर क्षेत्र में हम योग्य व्यक्ति तलाशते हैं, योग्य व्यक्ति की शरण में जाने की बात करते हैं। एक केस यदि हमारे को लड़ना हो तो ऐसा वकील नहीं तलाशते हैं जो ठाला बैठा हो, ऐसा तलाशते हैं जिसके पास में टाइम नहीं हो। अरे यार इसके पास टाइम नहीं है, ढाला बैठा रहता है, उसके पास पहले 1000 केस है, इसको देखो ना फ्री बैठे। अरे फ्री बैठे रहने दो इनको। योग्य व्यक्ति चाहिए। तो फिर भाई साहब यहाँ आत्मा का सवाल है, हमारे जन्म मरण का सवाल है, हमारे जीवन का सवाल है, हमारे जन्म जन्मांतरों का सवाल है, हमारे अनंत काल के दुखों का सवाल है। तो योग्य गुरु की शरण में जाना, क्या ये निर्णय करना इस बात का योग्य गुरु कौन है, बोलो किसको योग्य गुरु कहें। अब मैं भी यहाँ आया हूं आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं भी कह रहा हूं मैं भी योग्य गुरु, मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा नहीं चलेगा। व्यक्ति के कहने की बात से पता लगता है कि ये व्यक्ति शरण लेने योग्य है या नहीं है। जिनके द्वारा वीतरागता का पोषण किया जाए, जिनके द्वारा वीतरागता की बात बतलाई जाए, जिनके द्वारा उलझन की बात नहीं, जिनके द्वारा उलझन से छूटने की बात बतलाई जावे, जो वीतरागता का संदेश देवे, जो अहिंसा का संदेश देवे, हिंसा में धर्म बतलाए, वो हमारे गुरु नहीं हो सकते। अहिंसा धर्म है हमारे यहाँ, वीतरागता धर्म है हमारे यहाँ। ये कैसी बातें कह रहे हैं। आप गुरु की शरण में जाओ। योग्य गुरु कौन गुरु है? तुम्हारा आत्मा तुम्हारा गुरु है। तुम निर्णय करो तुम्हें क्या करना है। हमारे पड़ोस में देखो ऑपरेशन कराना हो, जयपुर में रहता है और ऑपरेशन कराना है और बंबई भागता है, अमेरिका भागता है, वहां जाकर के ऑपरेशन कराता है, अहमदाबाद जाकर के ऑपरेशन करा रहे हैं। क्यों? जयपुर के सारे डॉक्टर क्या नक्कारे हैं क्या? इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टर तुम्हारे पड़ोस में रहता है कि भाई साहब मेरे जीवन का सवाल है, आप होंगे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरा भला मुझे जहां होता हुआ वासित होता है मैं उनसे कराऊंगा, मेरा विश्वास जहां बैठता है मैं वहां जाऊंगा। योग्य गुरु की बात कह रहे हैं। व्यवहार से गुरु भी पंच परमेष्ठी कहे हैं, यहां तो निश्चय गुरु की चर्चा चल रही है। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। निश्चय शरण आपको आप, निश्चय से अपना आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्ठियों को शरण कहा गया है। कुछ बातें समझ में आती है, कुछ कठिन तो नहीं लगती है आपको बातें? ऐसा तो नहीं लगता है कि आप कह क्या रहे हो, ये बातें हमारे को समझ में ही नहीं आती। ऊपर से तो नहीं जा रही है भाई साहब? पक्का पंकज भाई, ऊपर से नहीं जा रही है ना? तो बाल क्यों उड़ रहे हैं? अच्छा पहले ही उड़े हुए थे, अब तो अंदर जा रही है। अरे बाल उड़ गए हैं इसलिए पूरी बात अच्छी तरह से अंदर जाती है। जिनके माथे पर है उनकी तो बालों में अटक जाती है, क्या अंदर नहीं जा रही है, उलझ जाती है बालों में। चलो वापस से कितने सुंदर है, तो ऐसा लगता है इतने सुंदर सुंदर श्लोक कहे हैं। हम किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण तलाशें? बाहर में तो बहुत लूटने वाले हैं, आपको लूट देंगे आपके वास्तु के नाम पर, आपके ग्रहों के चक्कर के नाम पर, हैं आपको मंत्र तंत्र के नाम पर। हमारे पास में आओ, इस मंत्र का जाप करो, ऐसा हो जाएगा। भाई साहब आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, लेकिन बस इतना ही है कि वो $5000 लगेंगे। एक अनुष्ठान कराना पड़ेगा, एक जाप करा लो, एक अनुष्ठान करा लो। ऐसे गुरु नहीं हो सकते हैं हमारे जो जगत के जीवों को इन सब बातों में उलझाए। भाई साहब ये इष्ट उपदेश पढ़ रहे हैं हम। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? इष्ट उपदेश। इष्ट क्या है पहले वो नक्की करो। इष्ट क्या है? आपको पैसा कमाना इष्ट है? हमारे लिए वो गुरु शरण नहीं है। जिन गुरु की शरण में जाएं और माथे पर पीछी लगा करके कहें जा तेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं चाहिए हमें, तो बंद कराने वाले चाहिए। क्या? हाँ सोचो, मैं हो गया एक बार ऐसा मेरे साथ में, कई बार कई सब लोगों के साथ में बैठना होता है ना, तो संत थे एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ी अच्छी हमारी बनती थी आपस में, बैठे थे वहाँ चर्चा चल रही थी। इतने में कोई आया उनको, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया इस तरह का। जब वो चला गया तो मैंने अकेले में कही उनसे, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने इसको दुखी होने का आशीर्वाद दिया कि सुखी होने का? बिजनेस बढ़ने का आशीर्वाद दिया, संपत्ति बढ़ने का आशीर्वाद दिया, ये दुखी होने का आशीर्वाद है कि सुखी होने का आशीर्वाद है?
यदि ये सुखी होने का आशीर्वाद है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने उसको जो सुखी होने का आशीर्वाद दिया है, आपने खुद ने क्यों त्यागा? ये बताओ। हमारे दिगंबर मुनिराजों की मुद्रा वो इस बात को बतलाती है कि सुखी होने का रास्ता ग्रहण करने का नहीं, इकट्ठा करने का नहीं, त्याग का रास्ता है भाई साहब। इकट्ठा कर करके सुखी नहीं होते, छोड़ करके सुखी होते हैं। ये हितोपदेश है। हमें ऐसा लगे कि इन्होंने ऐसा उपदेश दिया। अभी आपको पता है ये जो लंच के बाद वाला जो सेशन होने वाला है, उस सेशन के अंदर मैं उपाय बतलाने वाला हूं डॉलर कैसे कमाए जाते हैं। तो जिनके नहीं समझ में आ रही है ना पीछे वाले, उनके ये समझ में आ गया अगले सेशन में टाइम से पहुंचना है, आगे आकर के बैठना है। तो हमें उसका इंटरेस्ट दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है इसमें हित है हमारा, ये कैसे बढ़े, ये कैसे बढ़े। लेकिन भाई साहब ये बढ़ने का नाम सुख नहीं है ना, हित किसमें है? हमारे तीर्थंकर सच्चे हितोपदेशी होते हैं। बोलो तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में पैसा कमाने का उपदेश कितना आता होगा? बोलो रवि भाई। 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कीर्ति रही, 30 वर्ष तक। 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, समूह शरण की रचना हो गई थी। 30 साल तक, 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष की उम्र तक भगवान महावीर स्वामी 30 साल तक रोजाना 7 घंटे 12 मिनट मिनिमम इतना प्रवचन करते रहे। मेरा भी कम नहीं चल रहा है 7 घंटे 12 मिनट से। लेकिन कहां 3 दिन और कहां 30 साल। क्या 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 30 साल तक जो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, 30 वर्षों तक मिनिमम उपदेश पर डे समूह शरण में बैठकर 7 घंटे 12 मिनट, 3 टाइम यदि दिव्य ध्वनि गिरे तो 4 टाइम हो तो 9 घंटा 36 मिनट। एक बार में 2 घंटा 24 मिनट उपदेश होता है। 6 घड़ी खिरती है तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कभी तलाशना शास्त्रों में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को, उनके द्वारा की गई चर्चाओं को। आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि 30 साल के प्रवचनों में, उद्बोधन में, दिव्य ध्वनि में महावीर भगवान ने कभी ऐसा भी उपदेश दिया हो कि ऐसा करने से आपकी संपत्ति बढ़ेगी। बोलो। जब तीर्थंकरों ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने छोड़ने का उपदेश दिया, उन्होंने त्याग का उपदेश दिया, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान कर अपने में समझ आने का उपदेश दिया, तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को कहते हैं हितोपदेश। तो ये पैसा कमाने का उपदेश हितोपदेश कैसे हो सकता है? ये मंत्र जाप से आपके घर गृहस्थी में शांति होगी, ये हितोपदेश कैसे हो सकता है? बोलो, इस मंत्र का घर में जाप करना आपके घर में शांति रहेगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या घर में रह करके शांति होती है? तो महाराज आपने दीक्षा क्यों ली, ये बताओ। मेरा प्रश्न है आपसे, सहज जिज्ञासा है, किसी के ऊपर उंगली उठाने का सवाल नहीं है, किसी दूसरे को देखने का सवाल नहीं है, ये व्यक्तिगत चीज है भाई साहब। आपको यदि परचूनी का सामान भी खरीदना होता है तो कौन सी दुकान से खरीदूं, ये मेरा निर्णय है यार। इस दुकान पे जाऊं कि इस दुकान पे जाऊं? 4 दुकानें लाइन से हैं, आप 3 दुकान छोड़ करके चौथी दुकान पर जाते हो, वो 3 दुकान वाले कभी आपको पकड़ देवे कि यार हमसे क्या नाराजगी है? सवाल नाराजगी का नहीं है, मेरा मन जहां मिलेगा मैं वहां जाकर के लूंगा भाई साहब। इसमें नाराजगी का क्या सवाल है? हितोपदेश है ये, इसका नाम इष्ट उपदेश है। इसको गहराई से समझो एक बार। कौन से गुरु की शरण में जाना, कौन से देव की शरण में जाना, कौन से परमात्मा की शरण में जाना, हमारे भगवान कौन है, हमारे गुरु कौन है, वे हमें क्या संदेश देते हैं। सारे दुनिया भर में ऐसा चल रहा है आज, भक्तामर के नाम पर, मंत्रों के नाम पर, जाप के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर। यहाँ तो होते नहीं है कुछ भी। आप हिंदुस्तान में जाकर के देखो, भारत में तो जगह जगह मां मृत्युंजय जाप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, विश्व शांति यज्ञ हो रहे हैं, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे इनका भला हो जाएगा, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगले बार की शिविर के अंदर एक लाइन डाल देना, शांति का उपाय, ग्रह शांति, ऐसे वैसे 2-3 लाइनें दे दो तो लोग देखना, फिर जगह नहीं मिलेगी आपको। दुखी बहुत है दुनिया में लोग, सबको अपने संकटों का उपचार करना है। क्या मैं तो वैसी जगह नहीं है यहाँ अपने पास फुल है, लेकिन फिर भी
मेरा कहने का मतलब है हर व्यक्ति को ऐसा लगता है हमारे संकटों को दूर करने का कोई उपाय बतला दो, कोई उपाय बतला दो, और किसी न किसी की शरण में जाता है, फिर किसी न किसी के झांसे में उलझ जाता है। भाई साहब, ये धोखे का मार्ग नहीं है, ये बेईमानी का मार्ग नहीं है। सच्ची बात बतलाने के लिए आया हूं आपको। झूठी बात बतला करके मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं भी इस तरह की बातें आपको कहूं कि दोपहर का प्रवचन सुनो, शाम का सुनो, या पहले दिन ही कह देता। जो व्यक्ति 4 दिन तक बराबर एक भी सेशन को मिस नहीं करेगा, उस व्यक्ति को देखना कितना पुण्य लाभ मिलेगा और कितनी धन बरसेगा आपके यहाँ। तो ये पागलपन की बात कर रहे हो आप, कहाँ धन बरसाने की बात कर रहे हो, कहाँ पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहे हो आप। जगत के जीव जहां सुख समझते हैं, हम उसमें सुख नहीं है, ये बताने के लिए यहां आए। इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है। जिस दिशा में आप दौड़ रहे हैं वहां आपको शांति नहीं मिलेगी। यदि आपको वास्तव में आत्म शांति चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो बाहर से दृष्टि हटाकर अपने में आना पड़ेगा। अपने में आकर के ही आप सुखी हो सकते हैं। इसलिए आपका गुरु कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। आत्मैव गुरुरात्मनः, इतना सुंदर श्लोक इन्होंने यहाँ दिया है। हम सभी अपने आप का स्वरूप समझें और अपने आप के गुरु माने अपने अंदर की आवाज को पहचान कर सत्य मार्ग, सत्य पथ पर चलें और अपने स्वरूप को पहचान कर सच्चे सुखी हों। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।